सबसे पहले तो इस चैनल के दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते। मैं हिमांशी सिंह और काफ़ी बाद टाइम मैंने कमबैक किया है, तो सोचा एक छोटा सा इंटरव्यू तो बनता है आप लोगों के लिए कि हिमांशी सिंह कमबैक कर चुकी हैं। सो देखती रहिए, एल्बम, गाने, काफ़ी कुछ आने वाला है। तो हिमांशी जी, आप मीडिया से दूरियां क्यों थी? क्या कारण हुआ कि मीडिया से इतनी नाराजगी? नाराज़गी नहीं बोल सकते हैं, कुछ बोलते ना, शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो काफ़ी लंबा छलांग मारता है। शेर जाता है या शेर नहीं, हाँ एक्चुअली मैं शेरनी हूँ, तो मैंने 2 कदम पीछे लिया है, तो अभी छलांग देखिएगा मेरा बहुत लंबा होने वाला है। तो छलांग कैसा होने वाला है? एल्बम इंडस्ट्री में होने वाला है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि हमारी भोजपुरी 2 इंडस्ट्री में बटी हुई है। जी नहीं, मेरा जो सबसे पहला छलांग है वो मूवी इंडस्ट्री में है, और एल्बम इंडस्ट्री में भी छलांग मारूंगी मैं। मारा तो है, लेकिन अभी उतना सही तरीके से नहीं मारा मैंने, लेकिन दोनों इंडस्ट्री में सोच रही हूँ कि राज करूँ मैं। ओके, तो अभी आप कौन से प्रोजेक्ट में बिजी हैं या फिर कौन से प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं? थोड़ा मैं अभी जौनपुर में मेरी शूट चल रही है, भुतहा बरगद, जिसके स्टार कास्ट हैं आम्रपाली जी और मैं हिमांशी सिंह। अच्छे स्टार कास्ट हैं, मार्केट के सभी स्टार कास्ट हैं, और जौनपुर में काफ़ी दिनों से ये फिल्म चल रही है। इसके बाद भी लगातार हम काम करने वाले हैं, बने रहेंगे। अब इंडस्ट्री में कमबैक किया, छलांग मारा है, तो अब पीछे तो जाना नहीं है। तो भुतहा बरगद आपने कहा, तो भुतहा बरगद ऐसा लग रहा है जैसे गांव की स्टोरी है। हाँ, ये जैसे देसी जो अंदाज होता है ना, भूत प्रेत की कहानी, जो बचपन में भी कहा जाता है कि बरगद के पेड़ पे मत जाना, तो क्या उसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट होने वाला है? यस यस, बिल्कुल। ये स्टोरी, कहानी बहुत अच्छी है। वैसे तो देखा जाए भूत के ऊपर ही है, भूत को प्यार हो जाता है। बेसिकली हम जाते हैं पढ़ने, तो पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, तो उसमें एक हमारे जो भूत होते हैं, बहुत प्यारे भूत होते हैं। तो कहीं भूत नहीं हो, आप तो नहीं हो? आप सोच सकते हो, सारा चीज़ बिल्कुल नहीं बता सकती मैं आपको, कि हम जाते हैं बोलते हैं कि हे बरगद बाबा, अगर पास हो गई नहीं तरवा से शादी कर लो, बस बरगद बाबा को प्यार हो जाता है। बस इस बताइए, तो लौंडे बेचारे भोजपुरी के लड़के हो क्या करेंगे? नहीं, भोजपुरी के लड़कों के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है मार्केट में। फिर भी मैं एक चांस दूंगी, सबको एक चांस मिलना चाहिए। इसमें आम्रपाली दुबे भी नजर आ रही है जी। साथ में लीड कैरेक्टर, तो आम्रपाली दुबे के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? किस तरीके का? आम्रपाली मैम, मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए, वो बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान हैं। फर्स्ट डे तो मुझे, जब मैं उनके साथ काम करने गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा दिल की धड़कनें मेरी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि एज अ सीनियर आर्टिस्ट है मेरी, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे लेवल पे वो काम करती हैं, कर चुकी हैं, कर रही हैं। तो फर्स्ट टाइम उनको देख के ऐसा मेरा तो मतलब हवा पानी सब गुल हो गया था। बट नो डाउट वो नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं, मतलब सेट पे बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, अच्छा काम करती हैं, करवाती हैं। जी, तो इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? क्या मैसेज जाने वाला है और कितना एंटरटेनमेंट आपके रोल से दर्शकों को? इस फिल्म से यही मेरा मैसेज है हमारे दर्शकों को, कि ये फिल्म जो कॉन्सेप्ट है वो इमोशनल, ड्रामा, कॉमेडी पूरा भरपूर है। आपको इसमें सब कुछ मिलेगा देखने को, जैसे कि भूत भी है, ड्रामा भी है, रोना भी है, धोना भी है, हर कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल जाएगा। भोजपुरी की फर्स्ट लेडी डायरेक्टर हैं चेतना पाठक। चेतना हाँ, और सॉरी, इनकी जो चेतना पाठक जी हमारी भोजपुरी के एज अ फर्स्ट लेडीज़ डायरेक्टर हैं, तो अच्छी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। फर्स्ट टाइम उनको सपोर्ट करना चाहिए एक्चुअली, हम सबको मिलके अच्छा काम कर रही है, और मैं चाहूँगी कि वो इसके बाद भी आगे भोजपुरी में काम करे एज अ डायरेक्टर। और प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना? प्रोड्यूसर, इनके इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है वो हेमंत जोशी हैं, जो कि हमारे चेतना जी के हस्बैंड हैं। एक दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट में आए हुए हैं। तो बस यही है कि उनके साथ काम करना है जुड़ के, और आगे भी उनको सपोर्ट करना है।